नमस्कार। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। 19 दिसंबर माँ अन्नपूर्णा की जयंती। पूर्णिमा हर महीने पड़ती है, बट इस बार जो है माँ अन्नपूर्णा की जयंती होती है। माता अन्नपूर्णा का जो व्रत है वो बहुत जगह पर कहीं कहीं तो 17 दिन का होता है, कहीं 27 दिन का होता है, और कहीं कहीं अष्टमी से माता का व्रत करके और पूर्णिमा पर जो है उनका व्रत का पारण किया जाता है। उस दिन पूजा की जाती है। और अगर आप बिल्कुल भी पूजा नहीं कर पाए हैं तो निराश ना हो। पूर्णिमा का एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आप माता अन्नपूर्णा को मना सकते हैं। माता अन्नपूर्णा को कैसे मनाते हैं? माता अन्नपूर्णा धन धान्य की देवी हैं। हमारी जो किचन होती है, रसोई घर होता है, खासकर वहाँ पर उनकी बहुत कृपा होती है और गृहस्थी इस पूजन को ज़रूर करते हैं ताकि हमारा जो भंडारण है, रसोई घर है, वो वर्ष भर के लिए माता अन्नपूर्णा की कृपा रहे। हम खुद भी खाएं और दूसरों को भी हम खिला सकें, ऐसी हमें माता अन्नपूर्णा आशीष दें। तो अन्नपूर्णा जयंती के दिन हमें क्या करना है कि सुबह उठ के दैनिक कर्मों से अपने निवृत्त होकर के हमें स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, रसोई घर को अच्छे से साफ करके, और हमें सबसे पहले चूल्हे का पूजन करना है। चूल्हा यानी कि गैस स्टोव, आजकल चूल्हा ही बोला जाता है उसे। तो चूल्हे का पूजन करना है हमें। अक्षत ले लें, हल्दी कुमकुम ले लें और एक लाल रंग का फूल ले लें और धूप दीप से सबसे पहले चूल्हे का पूजन करें। उसके बाद उस पर कोई भी खीर बना लें या गाजर का हलवा बना लें या जो भी मीठा हो, सूजी का हलवा बना लें, जो भी कुछ बना सकते हैं आप बना लें। अन्नपूर्णा माता की पूजा में आप पूर्णिमा को पूजा कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा माता है कौन? सबसे पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो अन्नपूर्णा माता जो है माता पार्वती का ही स्वरूप हैं। इसमें गणपति की और शंकर भगवान की, माता पार्वती की साथ में पूजा की जाती है। गणपति जी को भी हम आसन दें, एक किचन में अपने में एक चौकी लगा लें और वहाँ पे पूरे शिव परिवार को बिठाएं और दीप धूप से और नारियल का प्रसाद ले लें। गणपति जी को दूर्वा, शंकर भगवान जी को कोई भी सफ़ेद पुष्प ले लें और माता पार्वती को विशेष अनुकंपा पाने के लिए गुड़हल का या गुलाब का पुष्प ले लें। माता बहुत प्रसन्न होती हैं और सम्मिलित भोग लगा दें। एक धागा बनाया जाता है माता रानी के नाम का, कलावा ले लें या कच्चा सूत ले लें, जिसमें 16 गांठें लगाकर माता रानी को अर्पित करते हैं पूजा के टाइम पर वो धागा। और पूजा समाप्त होने के बाद पुरुष दाहिने हाथ पर, महिलाएं बाएं हाथ पर इस धागे को धारण करें। माता रानी को चुनरी अर्पण करें। आज के दिन माता रानी को लाल चुनरी उड़ा दें। सतनजा, 7 अनाज जिसमें होते हैं गेहूं, जौ, बाजरा, चना, ज्वार, मक्का, जो भी सतनजा, ये आपको किसी भी शॉप पे सतनजा कह के मिल जाएगा आसानी से। पंसारी की दुकान पे मिलेगा, या आटा पीसने वाली जो चक्कियाँ होती हैं वो लोग रखते हैं इस अनाज को। और कुछ भी नहीं हो तो नया जो अनाज अभी पैदा हुआ है खेती में, उस अनाज को ले लें, मिक्स अनाज कर लें, उसी को सतनजा बोलते हैं। तो 7 तरीके का अनाज माता रानी को अर्पण करें। हाथ में थोड़ी सी दूर्वा ले लें, अक्षत ले लें, पुष्प ले लें, कुछ दक्षिणा स्वरूप अपने हाथ में रख के और माता अन्नपूर्णा जी की कहानी सुनें। कहानी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ कहानी पढ़ूंगी तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। माता अन्नपूर्णा का आज ही के दिन प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए भक्ति भाव से हम माता अन्नपूर्णा का पूजन करते हैं। इस पूजन में माता रानी के समक्ष पीतल के या कांसे के किसी भी बर्तन में भर के
अनाज रखा जाता है, दक्षिणा रखी जाती है। तो जो अनाज हम रखते हैं उसे पूजा के बाद अनाज को आप जहाँ भी अपना जो किचन का सामान स्टोर करते हैं, तो जैसे आपने चावल रखा है तो चावल चावल में मिक्स कर दें, गेहूँ रखा है तो गेहूँ भी गेहूँ में मिक्स कर दें, सतनजा है तो सतनजे का क्या करना है कि कुछ सतनजा थोड़ा सा पोटली बना के अपने रसोई घर में सुरक्षित स्थान पर माता अन्नपूर्णा के आशीर्वाद के रूप में, प्रसाद रूप में कहीं पे भी रख दें। और जो बचा हुआ जो सतनजा है उसको पानी में भिगो दें और पूरी रात भीगने के बाद सुबह उठ के पक्षियों को वो सतनजा आप खिला दें। ये कोई टुटका नहीं है, ये सिर्फ पूजा है और हमारा भाव है कि पक्षियों को जब हम खिलाते हैं तो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। पक्षियों को दाना तो हम डालते ही हैं, चींटियों को चुंगाते हैं, तो यही माता रानी को प्रसन्न करने के लिए है कि ये इसलिए बताया है कि सतनज का मतलब सुन के कहेंगे कि अब हम सतनजे का क्या करें, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पीस भी नहीं सकते घर में मिक्सी में उसको, और कभी कभी खुद भी नहीं खाते हैं। और अगर आप खुद खाना चाहते हैं तो आप उसको रात में भिगोएं और थोड़ा सा जोश देके उबाल देके, जैसे उसमें चना भी होगा, गेहूँ होगा, सब कुछ होगा उसमें, तो उसको आप भी खा सकते हैं। माता रानी को जैसे गणेश जी को दूर्वा चढ़ती है, उसी तरीके से माता रानी को आज के दिन अगर आप किसी भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, आपकी किचन में आपको लगता है कि पहले जैसा भंडारण नहीं है, माता रानी को पीपल के पत्ते पर, पीपल का पत्ता माता रानी को बहुत प्रिय होता है, पीपल के पत्ते पर आप कोई भी प्रसाद रख के, पेड़ा रख लें, शक्कर रख लें, जो भी प्रसाद आपके, गुड़ रख लें, माता रानी को अर्पण कर दें अपनी मनोकामना बोलते हुए। माता रानी आपका भंडार हमेशा भरा रखेंगी। बच्चे गुस्सा करते हैं और पल पल पे चिड़चिड़े हो जाते हैं और आपकी बात नहीं मानते हैं, तो बच्चों के लिए भी कोई भी अनाज लें, सतनजा तो है ही है, आप कोई भी अनाज लें, का जितना उसका वज़न है, वज़न के हिसाब से उसका तौल करके और किसी भी गौशाला में ऐसी जगह पे दे दें जहाँ पर बेसहारा लोगों को आश्रय दिया जाता है, ऐसी जगह पर उस अनाज को दान कर दें। क्योंकि जो जो उस अनाज को खाएगा वो दुआ देगा, तो वो दुआ किसको लगेगी? वो दुआ हमको लगेगी, हमारे बच्चों को लगेगी और उनकी बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ लेती हूँ मैं आप लोगों से विदा। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और पहली बार चैनल पे आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे वीडियोस जब भी अपलोड करूँ तो आपके सामने फर्स्ट हों। और ये जो मैं बताती हूँ, मैं वही बताती हूँ जो मैंने अब तक सीखा है, और मैं इस पूजा को खुद भी करती हूँ। कहती है ना, कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा होता है, और अच्छे काम को करने में कोई भी बुराई नहीं है। और पूजा तो हम रोज़ ही करते हैं, इसमें अगर हम थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे तो हमारे लिए और अच्छा होगा, हमारे हाथ से कोई एक अच्छा काम हो जाएगा। और जब हमारे हाथ से कोई एक भी अच्छा काम होता है तो हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। तो इसी अच्छी सोच के साथ, इसी अच्छी बात के साथ आती हूँ मैं हमेशा लेकर के आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स जो आपके लिए बहुत कम मेहनत के हैं और आप आराम से कर भी सकते हैं। हमारी किचन में अगर आप कितने भी बिजी हो, आप डेली पूजन तो करते ही हैं, तो डेली पूजन में बस थोड़ा सा एक उपाय और कर लेंगे तो आपका जो मन अशांत होता है ना, चाहे हमारा उससे कुछ हो या ना हो, लेकिन हमारा मन जो अशांत होता है ना, वो शांत हो जाता है। जिज्ञासा जब तक हमें रहती है तब तक हमारा मन बहुत विचलित रहता है और बहुत अशांत रहता है। और जब हमारी जिज्ञासाएं पूर्ण हो जाती हैं
तो हमें बहुत सुकून और शांति मिलती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो विधान बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि अगर हम किसी से अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं, अपनी व्यथा किसी को नहीं सुना पाते हैं, तो ईश्वर ही ऐसे हैं कि जिनसे हम अपनी बात कहते हैं और उन तक पहुंचाते हैं, और परमपिता परमेश्वर हमारी बात सुनते भी हैं और उसका समाधान भी होता है। बहुत सारे प्रमाण हमारे बाके बिहारी जी ने दिए हैं। बहुत छोटी छोटी सी जो नास्तिक लोग होते हैं, नहीं मानते हैं, उनको भी ये मानने पे मजबूर होना पड़ा है कि हाँ, है कोई अदृश्य शक्ति जो हमारे सर पर अपना वरद हस्त रखे हुए है। तो अब लेती हूँ आप लोगों से विदा, और अन्नपूर्णा जयंती की आप लोगों को सभी को ढेरों शुभकामनाएं। माता अन्नपूर्णा आप सभी के भंडार भरे रखे, मन को शांति दे, सुकून दे, और अब चलते चलते हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और देखते रहें मेरे साथ मेरे वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।